दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, ईलानॉमिक्स में आपका स्वागत है। मेरे साथ हैं अर्थशास्त्री ईला पटनायक। आज हम बात कर रहे हैं बैंकिंग व्यवस्था में मॉरेटोरियम के मामले की। कोविड का लॉकडाउन हुआ, उसके बाद से आरबीआई ने कहा कि 6 महीने का मॉरेटोरियम दिया जाए उन लोगों को जिन्होंने ऋण लिया है, लेकिन वो ऋण अभी वो चुका नहीं पाएंगे क्योंकि स्थितियां ऐसी नहीं थी कि वो समय से ऋण चुका पाते। अब कुछ लोग मांग कर रहे हैं कि इसकी अवधि बढ़ाई जाए, कुछ कह रहे हैं कि नहीं, वापस व्यवस्था लागू की जाए, नहीं तो बैंकिंग सेक्टर पे इसका असर होगा। इसी पर हम आज चर्चा करेंगे। इला जी, पहला सवाल यही, आरबीआई को अब क्या करना चाहिए? क्या मॉरेटोरियम बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए? देखिए, आरबीआई के सामने कोई बहुत सिंपल आंसर्स नहीं है। जैसे उन्होंने ये कहा, जैसे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि इस वक्त अगर हम और मॉरेटोरियम बढ़ाते हैं तो आप बैंक्स की हालत सोचिए, क्योंकि बैंक्स तो एक तरफ इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो इंटरेस्ट उन्होंने लोगों से लिया था, आपसे और हमसे, हमारे डिपॉजिट्स पर जो ब्याज देने का वादा किया था, उस वादे को तो वो पूरा कर रहे हैं। तो अगर उस तरफ एक वायदा पूरा किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ अगर वो इंटरेस्ट कलेक्ट नहीं करते हैं जो बोरोअर्स से, उनको पहले जो वक्त दिया गया मॉरेटोरियम में, वो वक्त तो दिया गया, अगर उसके आगे भी वक्त देंगे तो बैंक्स कहाँ से देंगे पैसा? तो ये सवाल एक तरफ बैंकिंग रेगुलेटर होते हुए उनको ये सवाल बिल्कुल परेशान करेगा, और वो कहेंगे कि क्योंकि बैंक्स की हालत खराब हो जाएगी, हम बैंकिंग रेगुलेटर हैं, तो बैंक्स की हालत देखते हुए हमें लोगों से वापस पैसा लेना चाहिए। पर दूसरी तरफ ये सबको अंदाजा हो रहा है कि इस वक्त बोरोअर्स की हालत अच्छी नहीं है, कि जब बिजनेसेस ठप पड़े रहे, जब लॉकडाउन हुआ और कहीं दुकान ही नहीं आप खोल पाए, फैक्ट्री नहीं खोल पाए, आप सर्विस नहीं प्रोवाइड कर पाए, आप बस नहीं चला पाए, आप टैक्सी नहीं चला पाए, आप कहाँ से पैसा वो इंटरेस्ट उस पे वापस करोगे? आप कहाँ से वापस करोगे? बल्कि इस पीरियड में जब आमदनी नहीं थी, तब भी इंसान को खाना था, तब भी इंसान को किराया देना था, बिजली पानी का इस्तेमाल करना था, तो खर्चे होते रहे, पर लोगों के पास आमदनी नहीं हुई। तो इस बात का अंदाजा रखते हुए, ध्यान में इस बात को रखते हुए, अब क्या सॉल्यूशन है? ये सिंपल सॉल्यूशन नहीं है। हम कहें कि बैंक्स पे करें, बैंक्स तो इंटरमीडियरी है, वो एक तरफ से लेते हैं और दूसरी तरफ देते हैं, तो उनकी भी कैपेसिटी नहीं है पे करने की। अगर वो नहीं पैसा लेते, वापस लेते नहीं और ब्याज नहीं लेते, तो वो कहाँ से पे कर देंगे? अब इसमें सवाल आता है कि सबको लगता है बहुत आसान है कि सरकार पे कर दे, कि अगर बैंक भी दे लेनदार न देनदार, सरकार दे दे। सरकार दे दे। अब आखिर सरकार के पास पैसा कहाँ से आ रहा है? सरकार के पास आपसे और हमसे पैसा आ रहा है, टैक्स पेयर से पैसा आ रहा है, सरकार के पास कोई अलग तो कहीं से पैसा नहीं आ रहा। और क्योंकि बैंकिंग सेक्टर अधिकतर पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, 75% बैंकिंग सेक्टर पब्लिक सेक्टर है, उसका ओनर सरकार है। तो अगर हम ये कहते कि नॉर्मली हम कहते हैं कि अच्छा, रिस्क जो है वो बैंक्स के ओनर्स को लेनी चाहिए। आखिर जब टाइम्स अच्छे होते हैं तो बैंक्स के ओनर को फायदा भी तो मिलता है, प्रॉफिट भी तो मिलता है, मुनाफा कमाते हैं। तो अब वक्त खराब है तो वो पे करें। हमारे देश की स्थिति में ये नहीं है कि बैंक्स के ओनर सरकार से कुछ अलग हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे वो फिर सरकार पे ही वापस, ये भी अगर हम कहते होते कि बैंक्स के ओनर्स पे करें, क्योंकि रिस्क बेयरिंग उनको करनी है, उन्होंने रिस्क लिया था, पैसा लगाया था, तो यहाँ तो ये हालत है कि वो भी फिर सरकार आती है और फिर बात उसी पे आ जाती है कि टैक्स पेयर पे कर दे। अब इससे आगे बढ़ती है बात कि टैक्सेस ही नहीं कलेक्ट हो रहे हैं, तो टैक्स पेयर कौन सा कुछ पे कर रहा है? तब लोग बात करने लगते हैं कि अच्छा, बोरो कर लें, मतलब आप और मैं नहीं पे करें, हमारे बच्चे कर दें, मतलब उसको टाल दें, कोई अगला कर दे, किसी तरह टाल दे। तो क्योंकि इसमें इतनी सारी ये सब एंटिटीज इन्वॉल्व हैं कि एक बैंक्स हैं, बैंक्स का ओनर है सरकार, और दूसरा सरकार है जिसने की लॉकडाउन इम्पोज किया था, और फिर एक तरफ डिपॉजिटर्स हैं जिनकी कोई आवाज नहीं है इस पूरे केस में। जैसे हियरिंग जिसकी हुई है, डिपॉजिटर्स की कोई आवाज ही नहीं है, पर एक तरफ डिपॉजिटर्स तो हैं, जिसकी वजह से बैंक्स को हम ठप भी नहीं होने देते हैं, जिसका इंटरेस्ट एक तरह से आरबीआई रिप्रेजेंट कर रही है, रेगुलेटर रिप्रेजेंट कर रहा है, जब वो ये कह रहे हैं कि हम बैंक्स को
ठप नहीं होने दे सकते, उनके बैलेंस शीट्स को कम्प्लीटली खत्म नहीं होने दे सकते हैं, तो वो डिपॉजिटर्स का इंटरेस्ट जो रिप्रेजेंट कर रही है, और फिर एक टैक्स पेयर है जिसकी आवाज तो नहीं होती है। तो बहुत तो एक कॉम्प्लेक्स तरफ इशू कुआं है। दूसरी तरफ खाई, किस रास्ते को चुने, ये बड़ा मुश्किल, बहुत ही मुश्किल डगर है जैसे कहते हैं ना। जी तो अब जी बिल्कुल। आरबीआई को बीच का कोई रास्ता जिसमें ना बैंक डूबे और ना कर्जदार की हालत पतली हो और ना उद्योग धंधा ठप हाँ, पड़े। पर अधिकतर क्या होता है कि बीच का रास्ता होता है टाल दो। आज आप मत कहो कि बैंक्स ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। अगर आज मैं 3 महीने तक अपने उधार ना लौटाऊं बैंक को, और फिर भी बैंक उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट, या ये ना कहे कि ये लोन ये डिफॉल्ट हो गया है, ये अब पैसा नहीं दे रही है, तब भी ना कहे, तो वो उसको हम कहें कि अब ये 3 महीने के बदले हम तुम्हें 6 महीने दे देते हैं, तो आखिर बैंक्स तो कमजोर हो रहे हैं, उनकी बैलेंस शीट कमजोर हो रही है। एक तरफ उन्होंने बोरो कर रखा है, दूसरी तरफ जो उन्होंने लेंड आउट किया हुआ है वो वापस नहीं आने वाला। तो मतलब मूल भी वापस नहीं आएगा और इंटरेस्ट की तो अभी बात ही नहीं हम कर रहे हैं। हाँ, तो उसमें अगर ये स्थिति को ज्यादा देर तक कंटिन्यू किया जाए कि हम नहीं बताते, अच्छा हम भी नहीं पूछते, आरबीआई का हम नहीं पूछते, आप 3 महीने के बदले 6 महीने ले लो, सुप्रीम कोर्ट कहे कि इस पे स्टे दे दो, कि बैंक्स को बताने की जरूरत नहीं है, जैसे कोर्ट ने कहा कि बैंक्स को बताने की जरूरत नहीं है कि ये आज से ये वापस नहीं आया, प्रीपेमेंट नहीं हुआ, इसका ईएमआई नहीं भरा है इसने, तो क्या वो सोल्यूशन है? वो हम आंख बंद कर लें और हमें ना पता चले कि क्या हो रहा है, हाँ, तो जैसे ईमू रेत में अपना सर डाल लेती है, वैसे ही आप सर डाल लें, आपको पता है ये सोल्यूशन नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, ये सोल्यूशन नहीं हो सकता। तो कोई, और वैसे कोई आसान सोल्यूशंस नहीं है। एक सोल्यूशन जो टेबल पे रखा जा चुका है, कि कामत कमेटी ने भी कहा है कि आप लोन बाय लोन नेगोशिएट करिए। अब लोन बाय लोन नेगोशिएट करने का क्या मतलब है कि मेरा बैंक ऑफिसर मेरे सामने बैठ के कहता है कि अच्छा मैं देख रहा हूँ कि अब मैंने आपके बिजनेस की हालत देखी, मैं देख रहा हूँ कि आप अभी नहीं वापस कर सकते, ऐसा करिए कि आप उसमें से कम, चलिए इंटरेस्ट मत करिए, चलिए आप 80% वापस कर दीजिए, ठीक है। आप मुझे बताइए कि कितने बैंक मैनेजर्स की ये हिम्मत होगी करने की, कि अगर वो 80 लिख देते हैं तो उनसे कल कोई कह सकता है कि नहीं ये तो 90 होना चाहिए था, इसका बिजनेस तो ठीक था, आपने तो इसको अपने पैसा खा के ये किया है। तो ये डर रहता है। मैं नहीं कह रही कि हर बैंक ऑफिसर पकड़ा जाता है इस बात पे, पर क्योंकि ये डर है, तो हमने जब पहले जो रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम्स आई थी, और जो इवन आईबीसी में कहा गया कि बैंक्रप्सी कोर्ट में ले जाया जाए और एक कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स बनाई जाए, तो उसमें भी हमने ये देखा कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स के ऑफिशियल्स डरते हैं एक हेयर कट देने से। हेयर कट मतलब मैं 100 के बदले आपसे 80 ले लूं, तो वो मैंने हेयर कट ले लिया, जिस ये जार्गन यूज होता है, तो वो इसको लेने से डरते हैं। तो वो स्थिति अगर नहीं होती तो शायद हम कहते हैं आसानी से कि नेगोशिएट कर लो, लोन बाय लोन कर लो, पर इस हालत में अब, और एक और चीज भी है कि कुछ लोगों की तो जेन्युइन प्रॉब्लम होगी कि वाकई उनके उद्योग नहीं चला, वाकई उनकी जेब में पैसा नहीं है, लेकिन कुछ जो अच्छा भी कर रहे हैं वो भी सोचेंगे चलिए जब अभी देना ही नहीं तो हम भी क्यों दें। यही आरबीआई कहता है और यही बैंक्स कहते हैं कि ऐसा ना हो कि जो अच्छा भी कर रहे हैं वो भी ना दे, पर ज्यादातर लोगों की तो हालत खराब है, और फिर उसमें कुछ ये भी चले जाएंगे, ये भी निकल जाएंगे। तो अगर हम ये कहते कि ना किया जाए, मतलब और मॉरिटोरियम बढ़ा दिया जाए, क्योंकि एक तो ये भी डिमांड है कि आज अगर आप ये कहेंगे कि आज की तारीख से आप गिनेंगे कि पैसा वापस किया कि नहीं, और अभी भी बहुत बिजनेसेस डाउन हैं, अभी भी जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन मोड में चल रही है, तो अब हम कैसे कह सकते हैं कि कौन वापस करेगा और कौन नहीं वापस करेगा? कौन ये जिम्मेदारी लेगा कहने की कि कौन ब्याज, कौन जेन्युइनली बुरी हालत में है और कौन जो है वो धोखा कर रहा है? क्या ऐसा कोई सोल्यूशन नहीं निकाल सकता कि स्टैगर्ड पेमेंट, रीपेमेंट हो, मतलब आप अभी 20% दे दीजिए, 3 महीने बाद फिर दे दीजिए, जैसे जैसे माहौल ठीक होता है, जैसे जैसे इकोनॉमी वापस पटरी पे लौटती है, क्या ऐसा कुछ सोचा जा रहा है? नहीं, प्रिस्क्रिप्शन तो यही है कि ऐसा ही होना चाहिए, बिल्कुल यही होना चाहिए।
सवाल मेरा ये नहीं है कि ऐसा होना चाहिए कि नहीं, ये बिल्कुल ठीक बात है, लोन बाय लोन रिनेगोशिएट होना चाहिए, आप दे सकते हैं तो आप दे दें, आप भी ऑनेस्ट, मैं भी ऑनेस्ट, मुझे भी कोई नहीं कहेगा मैं डिसऑनेस्ट, आपको भी कोई नहीं कहेगा कि आप चीट कर रहे हैं। आइडियल वर्ल्ड में बिल्कुल यही होना चाहिए। सवाल ये उठता है और हमें डर ये है एक्चुअली कि क्या इस सिस्टम में लोन बाय लोन नेगोशिएशन हो पाएगा क्या। एक तरफ तो ये डर है कि कुछ लोग चीट करेंगे, दूसरी तरफ ये डर है कि बैंक ऑफिशियल्स करप्ट हो सकते हैं, तीसरी तरफ ये डर है कि जो करप्ट नहीं भी हैं उनको ये डर लग सकता है कि उन्हें करप्ट समझा जाएगा अगर वो नेगोशिएट करते हैं। आइडियली अगर हम सब नेगोशिएट कर पाए लोन तो वो बेस्ट सिचुएशन होगी फाइनेंशियल सेक्टर के लिए, देश के लिए, इकोनॉमी को वापस ट्रैक्स पे लाने के लिए। कई बार हम ये रीडर कमेंट्स जब देखते हैं तो वो कहते हैं लोग कि जब पैसा ही नहीं है तो वापस कहाँ से करेंगे। अब बहुत लोगों को ये प्रेशर महसूस हो रहा है कि जो उन्होंने लोन लिया और कुछ बनाया और फिर एकदम लॉकडाउन आ गया और वो बिल्कुल उनको अपनी दुकान बंद करनी पड़ी, कुछ भी नहीं कर पाए, वो कहाँ से वापस करेंगे। तो बहुत जेन्युइन केसेस हैं और उनको बैंकरप्ट करके भी कोई फायदा नहीं है। मतलब अगर हम सबको बंद कर देंगे तो इकोनॉमी कैसे चलेगी। पर आप अपने लेख में ये कहती हैं कि जो एमएसएमईज हैं या जिनके 2 करोड़ से कम के लोन्स हैं उनको थोड़ी रियायत दी जाए, इस तरह की बात सरकार ने यही कहा है। सरकार ने कहा है। जब एक रास्ता हो सकता है कि भाई जो बहुत ही छोटे लोन्स हैं उनको छोड़े, बाद बड़े वालों पे अब नजर रखें, उनके भी इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट को, कि इस दौरान मॉरेटोरियम के दौरान जो उनके इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट जुड़ा, कंपाउंड होता है ना इंटरेस्ट, तो उस इंटरेस्ट पर वो करीब 8-10 हजार करोड़ के आसपास आता है जो न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक, वो सरकार दे दे। और वो भी पहले आप अगर ये सोचिए कि आखिर सरकार ने लॉकडाउन किया, चाहे मैं 2 करोड़ हूं या मैं 10 करोड़ हूं, मेरी तो गलती नहीं थी कि लॉकडाउन हुआ। लॉकडाउन इसलिए हुआ ताकि कोरोना ना फैले। हो सकता है मुझे कोरोना पहले ही हो सकता है और मेरे बिजनेस खोलने से किसी को नहीं लगता, पर क्योंकि आपने एक पूरा पब्लिक हेल्थ सिस्टम को बचाने के लिए एक स्टेप लिया, मेरे एम्प्लॉइज आएंगे, उनको मेट्रो में आएंगे, बस में आएंगे, टैक्सी में आएंगे, वो फैला सकते हैं। तो एक नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी को रोकने के लिए, एक नेगेटिव इफेक्ट को रोकने के लिए आपने लॉकडाउन किया। अब आप चाहे मैं 2 करोड़ हूं या 10 करोड़ हूं, अब मैं क्यों उसको पे करूं। सवाल तो ये लेजिटिमेट सवाल आता है कि ये बर्ड कॉस्ट किसको बेयर करना चाहिए। पर साथ में ये भी सिचुएशन है कि गवर्नमेंट के पास फाइनेंसेस इस समय बहुत क्रंच है क्योंकि टैक्स कलेक्शंस कम हुए हैं। अब हम स्टेट्स और सेंटर का झगड़ा देख रहे हैं जीएसटी के ऊपर। सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा बोरो भी नहीं करना चाहती है, स्टेट गवर्नमेंट्स भी नहीं बोरो करना चाहते हैं, उनके ऊपर भी बर्डन आएगा। तो जब इस ऐसी स्थिति है तो फिर उन्होंने कोई रूल्स अगर बैंक्स को दे दिए जाएं कि अच्छा आप इस लोन से छोटे लोन को इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट हम दे देंगे आपको, सरकार हम दे देगी आपको, तो वो थोड़ी राहत मिलेगी। तो यही हमने कहा है कि हाँ थोड़ी राहत दी है, पर पूरी तरह से ना लोन माफ किए जा सकते हैं, ना पूरी तरह से लोन वापस लिए जा सकते हैं, ना बैंकिंग नॉर्म्स हमेशा के लिए आंख बंद करके मुंह छिपा के छोड़े जा सकते हैं, और ना उनको इस समय एनपीएस सबको डिक्लेयर किया जा सकता है, क्योंकि अगर वो करेंगे तो वो बैंकिंग तो सारे बैंक रह जाएंगे। हाँ, तो इसलिए बहुत मुश्किल ये जो क्वेश्चन है, ये जो सवाल है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स सवाल है जिसका सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ रहा है और डिस्कशन चल रही है। इस कॉम्प्लेक्स सवाल की गुत्थी को सुलझाने में सरकार को मशक्कत करनी पड़ेगी, बैंकों को करनी पड़ेगी, और जो कर्जदार हैं, लेनदार हैं और जो देनदार हैं, सभी को इस पे मशक्कत करनी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। द प्रिंट को आप सब्सक्राइब करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, हमसे जुड़ें, अच्छी पत्रकारिता से जुड़ें और हमें सुनते रहें। नमस्कार।